आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों तुर्की में इतने भूकंप आते रहते हैं। हाल में ही एक सोमवार को बहुत ही भयंकर भूकंप आया जो कि 7.8 तीव्रता का था, जिसमें कई इमारतें धराशायी हो गईं और लगभग 5000 से लेकर 7000 लोगों की जानें चली गईं। तो आखिर क्यों ऐसा क्या है कि तुर्की में इतने सारे भूकंप समय समय पर आते रहते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो 2020 में अकेले तुर्की में 33,000 से ज़्यादा छोटे भूकंप देखने को मिले। ये इतने छोटे थे कि मोस्टली तो पता भी नहीं चले। लेकिन ऐसा क्या है कि तुर्की में ही इतने ज़्यादा भूकंप आते रहते हैं समय समय पर? कुछ तो ऐसी बात होगी। बात करें अगर इसके इतिहास की तो 1939 में भी एक ऐसा ही भूकंप आया था जो कि बिल्कुल सेम 7.8 तीव्रता का था और इसमें लगभग 32,000 लोगों की जानें गई। इतनी मास डिस्ट्रक्शन हुई थी, कई बिल्डिंगें धराशायी हो गई थी और कई चीज़ें तबाह हो गई थी, जिसके कारण से लगभग 32,000 लोगों की आखिर में जान गई। तो आखिर ऐसा क्या है? देखिए, सिंपल सा मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो जो तुर्की है वो एक जंक्शन है टेक्टोनिक्स प्लेट्स का। मतलब कि कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स तुर्की के धरती के नीचे हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स ही धरती बनाती हैं। कोई भी एक जमीन बनी हुई है तो उसका बेस टेक्टोनिक प्लेट्स ही होगा, ठीक है। तो हमारी जो ज़मीन है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर ही बनी है। तो जो तुर्की है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर बसा हुआ है और यहाँ पर अकेले तुर्की में लगभग 4 टेक्टोनिक प्लेट्स गुजरती हैं। तो अगर कोई भी टेक्टोनिक प्लेट्स में थोड़ा सा भी यहाँ पर अगर कांव या फिर घर्षण की स्थिति पैदा होती है तो उसके बाद पूरा तुर्की कांप जाता है। तो बात करें अगर करंट सिचुएशन की, आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि इतना भयंकर भूकंप आया। तो तुर्की के नीचे एक प्लेट है जिसका नाम है अरेबियन प्लेट, जो कि उत्तर दिशा की ओर धीरे धीरे खिसक रही है। लेकिन और जो एनातोलियन एक प्लेट है, इसके साथ इसका घर्षण बढ़ता जा रहा है और जैसे ही घर्षण होता है तो कंपन होता है। वही कंपन हमारे ज़मीन पर दिखाई देता है। तो इस बार ये इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इन दो प्लेटों के कारण पूरा तुर्की ही हिल गया। तो आखिर में होता यही है कि जितनी भी प्लेट्स हैं ये घर्षण होती है या खिसक रही होती है, क्योंकि ज़मीन के नीचे कुछ ना कुछ चलता रहता है हमेशा, ठीक है। ज़मीन कभी भी स्थिर नहीं है, वो लगातार मूव कर रही है। लेकिन थोड़ा थोड़ा इसी कारण से जो प्लेट्स हैं वो तुर्की के ऊपर सारी आके मिलती हैं और वो सारी की सारी घर्षण होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा तुर्की में भूकंप आते हैं। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं उस पर वीडियोस ज़रूर लाऊंगा। धन्यवाद।